हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ प्रैक्टिकल के बारे में। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिकल हो गया हो, बट स्टिल बहुत सारे लोगों की अभी बाकी भी होगी बिकॉज विंटर ब्रेक्स वगैरह हो गए थे। तो अब मैं बताती हूँ पेंटिंग के प्रैक्टिकल के बारे में कि इसमें होता क्या है। तो पहली बात कि अगर आप लोग के पास कोई भी बुक नहीं है तो आप लोग को वो सारी चीज़ें नोट करनी होगी जो मैं अभी बताने वाली हूँ। अगर उन सारी चीज़ों को आप नोट करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो तो आप बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे और आप प्रैक्टिकल में भी बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे फॉर श्योर। तो आपको बुक वगैरह लेने की तो ज़रूरत ऑफ कोर्स है, क्योंकि बुक नहीं रहेगा तो फिर आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। ऐसे कहीं कहीं यूट्यूब वीडियोस देखते रहोगे तो उससे पता नहीं चलेगा। मेरे पास पहले मैंने एनसीईआरटी की पेंटिंग की बुक ली थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी था एंड आई वॉज सो स्केयर्ड दैट मैं इसको कैसे पढ़ूंगी और इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारी हार्ड वर्ड्स, लेंथी बुक थी पूरी। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि प्रिंसिपल बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तुमको जाके वहां से बाई करना होगा। मैं गई थी अपने स्कूल एंड वहां से मैंने लिया ये बुक। यू कैन सी नव्या फाइन आर्ट, नव्यास फाइन आर्ट। ओके एंड ये इसमें सब कुछ है, पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, कमर्शियल आर्ट, सब कुछ है। तो पेंटिंग सब्जेक्ट कोड 049। मेरी पेंटिंग थी एंड सब पूछ रहे हैं मुझसे कि ये गूगल पे भी नहीं मिल रहा है एंड ऑल जो भी है। मुझे नहीं पता कि ये टीचर कहाँ से बुक लेके आते, क्योंकि मैं स्कूल से जाके ली थी प्रिंसिपल से। ये मुझे यू कैन सी 150 रुपीज की बुक है, ये उल्टी दिख रही है बट ये 150 रुपए की बुक है जो कि मैंने स्कूल से बाय करा था। एंड इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया है, बट इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हुआ है और इसमें प्रॉपर सिलेबस दिया हुआ है जो कि बहुत ही आसानी से मुझे पता चल गया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी बुक्स की जो भी है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं अभी पढ़ा देती, मैं अभी बोलूंगी एंड बाद में एडिट करके मैं इसमें का फोटो चिपका दूंगी जिससे तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। हमारे प्रॉपर 3 यूनिट्स है। हमारे 3 यूनिट्स है। जिस 3 यूनिट्स में से हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पहला यूनिट में पढ़ना है द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सेकंड में हमें पढ़ना है द मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। उसके बाद हमें थर्ड यूनिट में पढ़ना है द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। ये 3 ही बस आपके 3 ही ये यूनिट्स है और इसमें ये 3 पेंटिंग्स है जिसमें से आपके 4 मिनिएचर पेंटिंग्स होंगे, जो कि मिनिएचर पेंटिंग्स हमारे ये हैं राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल एंड डेक्कन। ये चारों मिनिएचर पेंटिंग कैरी करते हैं 20 मार्क्स। हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, इसमें 20 मार्क्स ये कैरी करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा तुमको 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करवाने में, क्योंकि 10 मार्क्स तो वैसे भी आप ले आओगे। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है पेंटिंग। आप लोग को कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अगर तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है पेंटिंग से रिलेटेड, कुछ समझ में नहीं आता है, तुम लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं सबका रिप्लाई करूंगी बिकॉज मैं उस पेज से खुद गुजरी हुई हूँ कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मेरी कोई ट्यूशन क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं थी और मैंने सब कुछ यूट्यूब से किया था। तो मुझे जब सब कुछ पता है तो मैं चाहूंगी कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूं। गाइज हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये थे हमारे 3 यूनिट्स जो कि सिलेबस में है और ये 3 यूनिट्स एक यूनिट 10 मार्क्स कैरी करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है पेंटिंग के। तो मैं बता दूं कि मेरा नॉट अटेंडिंग वाला स्कूल था। मैंने नॉट अटेंडिंग वाली फॉर्म भरी थी और मैंने एग्जाम दी हुई थी। बस मुझे प्री बोर्ड्स वगैरह देने, वैसे मैं बताऊं तो प्री बोर्ड्स भी मैंने नहीं दी हुई थी। मुझे बस प्रैक्टिकल के टाइम जाना पड़ा था। जब मैंने A4 साइज सीट की कॉपी में मैंने 10 या 12 पेंटिंग्स बनाए थे जो स्कूल वालों ने भेजी थी मुझे कि इसे बना के लाना ही होगा आप लोग को। आप लोग में भी ऐसा कुछ किया, बोला गया होगा कि आपको पेंटिंग बना के लेके जाना है, तो आपको वो करना ही होगा वरना आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। एंड उसके बाद में अगर आप लोग के स्कूल में प्री बोर्ड्स को वैल्यू दी जा रही होगी तो आपको प्री बोर्ड्स देना होगा, तभी जाके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। प्रैक्टिकल एक्चुअली में बहुत चिंदू मुंदू से करवाई जाती है। वहां पे आपको सामने बिठा के वाटर कलर से पेंटिंग करने को बोल देंगे, तो आपको टाइम दी जाती है प्रॉपर, देन आपको सबमिट कर देना होता है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग पूरे ही मार्क्स काट लेते हैं, बहुत गंदे मार्क्स देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग खुद ही मैनेज कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बोर्ड्स के बारे में कि बोर्ड्स के लिए हम प्रिपेयर कैसे करें। तो पहली बात कि मैंने जो भी यूनिट्स के बारे में बताया उस यूनिट्स के बारे में अच्छे से तुम पढ़ सकते हो। मेरे चैनल पे जा डिटेल वीडियोस पोस्ट नहीं करी है, बट मैंने सब कुछ प्रॉपर बताया कि आप राजस्थानी में क्या पढ़ोगे कि आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे, किस टाइप के MCQ आते हैं, किस टाइप के लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स आते हैं। आप ये सारी चीजों को जाके आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे स्कोर करेंगे अच्छे। तो पहली बात कि आपको सिलेबस जानना होगा। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि सिलेबस, जो कि मैंने अभी बता दी। सेकेंड हमारा हो जाता है एग्जाम पैटर्न की एग्जाम में क्या आती है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, एग्जाम में पहले MCQ आता है सेक्शन ए में। सेक्शन
सेक्शन बी में आपका शॉर्ट आंसर आता है एंड सेक्शन सी में आपका आता है लॉन्ग आंसर। तो इसके बारे में भी एग्जाम पैटर्न, सेक्शन ए में हमारा 8 क्वेश्चन आता है MCQ एंड शॉर्ट आंसर आते हैं हमारे पांच आते हैं, और उसके बाद हमारा लॉन्ग आंसर आते हैं 3। तो ये है हमारा एग्जाम पैटर्न। और उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप गूगल पे जाके PYQ डाउनलोड करके और उसको प्रॉपर टाइमिंग देके आपको सॉल्व करना होगा, तब जाके आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। उसके बाद आपको खुद टाइमर लगाना होगा, 2 घंटे की एग्जाम होती है पेंटिंग की, खुद टाइमर लगा के एंड एक PYQ का पेपर डाउनलोड करो एंड 2024 का या 2025 का कोई सा भी डाउनलोड करो और उसको फटाफट से आप टाइमर लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर आपकी सिलेबस कंप्लीट हो गई है तो। उसके बाद आपको पेंटिंग्स पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना होगा, क्योंकि पेंटिंग से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके ओरिजिन, डेवलपमेंट, उसके बाद उसका कलर मोड क्या था, उसमें अगर कुछ चीज बनाई थी पेंटिंग के अंदर तो उसका साइज क्या था, उसमें कौन सी कलर यूज की गई थी, उसका फिगर कैसा था, साइज कैसा था, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। उसके बाद उसका सब स्कूल बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। सब स्कूल भी आपको फोकस करना होगा, पहले पेंटिंग, फिर आर्टिस्ट, फिर सब स्कूल, सबको लिखना होगा और याद करना होगा, जो कि मैंने बताई हुई अपने चैनल पे। तो आप जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी पेंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आर्टिस्ट कौन है, उसके सब स्कूल कौन है, सब कुछ बताया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। बस यही सब कुछ आप कर लोगे ना तो आप पेंटिंग में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर लोगे। इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस वाली सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ईजी, इतनी ईजी कि मैं आपको क्या ही बोलूं। मैं खुद डर रही थी कि मेरी पेंटिंग्स की एग्जाम कैसी जाएगी। देन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और अगर ये वीडियो तुम लोग तक पहुंच गई है तो फिर तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि मैं इतनी ईजी वे में बता रही हूँ कि तुम लोग हर चीज समझ पाओ। और इसके बाद भी अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगी तुम्हारे कमेंट को टैग करके। सो तब तक के लिए बाय बाय। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।